नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आप अभी तक जो भी मेरे न्यूमरोलॉजी के अंदर देखते आए हैं उसके अंदर मैंने जैसे आपसे मिसिंग नंबर्स की बात करी, रिपीटेटिव नंबर्स की बात करी या फिर उन नंबर्स की बात करी जिनके की बारे में अगर हम कार्मिक नंबर की बात कर लें या फिर ऐसे नंबर जो एक उनको हमने कुछ कैटेगराइज कर रखा है, जो हमने एक नंबर्स को अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है, उन सब के बारे में आज आपको मैं एक ऐसे वीडियो के अंदर एक ऐसी उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि उसमें आप देखेंगे जो नंबर एंटी नंबर होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, जो ऑपोजिट नंबर होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि कैसे क्या है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे जो आज का टॉपिक है एंटी ऑपोजिट नंबर। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एंटी और ऑपोजिट में यहाँ पे फर्क क्या है। जैसे एंटी नंबर लिखा हुआ है तो एंटी नंबर का मतलब हो गया कि एक नंबर दूसरे नंबर से अगर एनिमी है तो उसको बोलते हैं हम एंटी नंबर। अब यहीं पर अगर कोई एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर के साथ है तो ठीक, वो भी ऑपोजिट है, वो है, बट वो एनिमी नहीं, वो ड्यू टू एक ईगो के थ्रू, मतलब कि उसका कहना है कि वो उससे बड़ा या वो उससे बड़ा, मतलब आपस में ये चीजें हैं, इस वजह से हम उनको बोलते हैं कि ऑपोजिट नंबर। तो यहां समझते हैं पहले। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ड्राइवर कंडक्टर, यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मूलांक भाग्यांक से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मूलांक भाग्यांक के अंदर अब जो एंटी नंबर से पहले उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1 और 8, नंबर 1 और 8, यानी नंबर 1 किसका हो गया, सूर्य का हो गया, नंबर 8 किसका हो गया, शनि का हो गया। यानी दोनों आपस में एंटी हैं क्योंकि पिता पुत्र हैं। शनि की सूर्य से नहीं बनती, सूर्य की शनि से नहीं बनती, तो यहाँ पे इसलिए ये एंटी नंबर्स हो जाएंगे। अब यही वाइस वर्सा, अब यहाँ पे 8 पहले आ गया और 1 बाद में आ गया, बट है तो सही शनि और सूर्य, तो वहां भी आपका देखेंगे कि सेम इंपैक्ट आएगा। अगर किसी का ड्राइवर अगर यहाँ पे 8 आ जाता है, कंडक्टर 1 आ जाता है तो सेम इंपैक्ट आएगा, और यहीं पे अगर ड्राइवर 1 या कंडक्टर 8 आ जाता है तो उसका भी सेम इंपैक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें आप 2 और 8, यानी कि 2 नंबर क्या हो गया, रानी हो गई, चंद्रमा हो गया, 8 नंबर शनि। तो अब क्या है कि जैसे आपको पता है 2 नंबर को हम मून भी बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं और रानी भी बोलते हैं। रानी की शनि के साथ नहीं बनती है क्योंकि शनि 8 नंबर है, शनि के साथ उनकी नहीं बनती है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने कहा कि 2 नंबर के साथ 8 नंबर एंटी नंबर है, और सेम वही आपका ऑपोजिट मतलब जो उसका हो जाएगा। तो 8 अगर आ जाएगा पहले ड्राइवर में और 2 आ जाएगा कंडक्टर में तो भी एंटी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखें 3 और 6 का। 3 मतलब किसका हो गया, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का। 6 किसका हो गया, वीनस का यानी कि शुक्र का। आपको पता है कि एक मतलब देवताओं के गुरु हैं, एक है दैत्यों के गुरु, तो यहाँ पे दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए ये एंटी नंबर्स हो गए। अब यहीं पे अगर इसको मतलब हम रिपीट उसको देख लें, वाइस वर्सा में देख लें, तो 6 नंबर पहले आ गया ड्राइवर में, तो आपका क्या हो गया, 6 पहले आया और 3 बाद में आ गया, कंडक्टर में आ गया, तो भी सेम हो गया। दैत्यों के गुरु पहले आ गए और देवताओं के गुरु बाद में आ गए, तो यहाँ भी एंटी हो गए। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं ऑपोजिट नंबर की तरफ। ऑपोजिट नंबर का जैसे मैंने आपको बता दिया ईगो बेस्ड, यानी कि इनके अंदर एक अपनी ईगो होती है जिसकी वजह से इनकी आपस में नहीं बनती है। अब यहाँ पे देखें 4 और 2 का, मतलब 4 नंबर कौन है, राहु, राहु यानी कि गुंडा। 2 नंबर कौन है, मून, चंद्रमा या रानी, ठीक है। चंद्रमा की जो है रानी की जो है गुंडे के साथ नहीं बनती, इसलिए वो उनका यहाँ पे ऑपोजिट, क्योंकि दोनों की अपनी ईगो है। रानी की अपनी ईगो है कि मैं रानी हूं, इसलिए गुंडे के साथ नहीं, वो कोई भी चीज मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं रखना चाहती, रिलेशन नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पे उसका। अब यहीं पे वाइस वर्सा में अगर देखें 2 पहले आ गया ड्राइवर में, 4 बाद में आ गया कंडक्टर में, तो सेम वही इंपैक्ट आएगा।
आपका रानी और राहु का। अब यहीं पे देखें आपका 4 नंबर और 9 नंबर, यानी कि ड्राइवर हो गया 4 नंबर और कंडक्टर हो गया 9 नंबर। तो क्या हो गया, 4 नंबर राहु, राहु यानी कि गुंडा रॉबिनहुड, और 9 नंबर क्या हो गया, मंगल, मंगल यानी कि सेनापति। अब सेनापति आपको पता है कि सेनापति कभी भी जो है गुंडे को पसंद नहीं करते, रॉबिनहुड को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये चोरी कर रहा है या जो भी ऐसी चीजें को कर रहा है जिससे वो हमेशा उसके एक तरह से एंटी रहते हैं या ऑपोजिट रहते हैं। क्यों, यहाँ पे दोनों की अपनी एक ईगो भी है, ठीक है। अब यही अगर हम देखें तो दोनों का, अगर हम इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं, 9 पहले आ गया 4 बाद में आ गया, तो भी सेम इंपैक्ट आएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, 9 के साथ 9। अब 9 के साथ 9 को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि 9 के साथ 9 का जो है वो ईगो का क्यों हम बोल रहे हैं, ऑपोजिट नंबर उसको क्यों बोल रहे हैं, कि 9 की अपनी एक ईगो है और दूसरे 9 की भी अपनी ईगो है, यानी कि ड्राइवर 9 की भी अपनी ईगो, कंडक्टर 9 की भी अपनी ईगो, सेम वही वासी व्यवस्था। तो जब दो ईगो आपस में टकराएगी तो क्या होगा, थोड़े से क्लैशेस होंगे, आपस में संबंध थोड़े से होंगे, आपस में झगड़े बहुत होंगे, मन मुटाव बहुत होंगे, सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर आपका जो है ड्राइवर और जैसे किसी भी, अगर हम पार्टनरशिप में बात करें या फिर हम अगर मैरिज कंपेटिबिलिटी में बात करें, तो 9 के साथ 9 का बहुत अच्छा हम इसको नहीं मानते कॉम्बिनेशन। तो यहीं पे अगर हम आ जाए 7 के साथ 7 का, अब 7 के साथ 7 का यहाँ पे इगोइस्टिक क्यों बोला हमने, क्योंकि 7 आपको पता है केतु है। केतु क्या है, अ बॉडी विदाउट अ हेड, जिसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है। तो अब क्या होगा कि दो एक जैसे लोग जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अगर दो एक जैसे लोग एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। कई सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब अगर नंबर 7 के साथ नंबर 7 का कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं मैरिज में बनता है, कहीं बिजनेस में बनता है, कहीं अलग अलग उसमें रिलेशनशिप में बनता है, तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। मतलब पूरक इन द सेंस ये हो जाता है कि जो पहला 7 नंबर होगा वो उसकी सुनेगा, दूसरा 7 नंबर वो उसकी सुनेगा, मतलब वाइस वर्सा एक दूसरे की सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, जो वो कहेगा वही सही, जो वो कहेगा वही सही। तो यहाँ पे इसका 7 नंबर के साथ 7 नंबर आ जाता है, तो इसका इंपैक्ट यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए हमने लिखा है एंटी नंबर को लिखा है एनिमी ऑफ ईच अदर, एंड ऑपोजिट को लिखा है ईगो बेस्ड। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आज समझाया है इस वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों को समझ में आएगा, और आप को भी जो न्यूमरोलॉजी के अंदर काफी सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। क्योंकि कई सारे लोगों को जो पता नहीं होता है कि वो कैसे देखें, अपने चार्ट को कैसे देखें, चीजों को कैसे देखें। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर नहीं सही है, आपका कैसे देखना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डेली बेसिस पे आपको रूटीन वाइज बता रहा हूँ वीडियोस के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे भी, मेरा भी हौसला बढ़ाएं। आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर एक नए टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। नमस्कार।